शालिनी कानपुर में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम शालिनी बदला हुआ नाम। शालिनी के माता पिता ने उसका विवाह एक मध्यमवर्गीय परिवार से काफी दान दहेज के साथ कराया था। शादी के बाद कुछ समय तो सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद शालिनी को पता चला कि उसका पति स्मैक तथा शराब का सेवन करता है। यह सुनते ही शालिनी के पैरों से जमीन ही खिसक गई। रोज उसका पति नशे की हालत में घर आता और शालिनी को जानवरों की तरह मारता पीटता था। कुछ दिन तो शालिनी ने यह सब बर्दाश्त किया, परंतु हद तो तब हो गई जब उसने 2 माह की गर्भवती शालिनी को मार पीट कर सर्दी के मौसम में छत पर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके ससुरालीजनों ने उसको खाना देना भी बंद कर दिया। एक पड़ोसी की मदद से उसने यह सारी घटना अपने मायके वालों तक पहुंचाई। जब उसके मायके वाले उसके ससुराल में बात करने आए तो ससुराल वालों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया एवं उल्टा शालिनी पर कामचोर होने का आरोप लगाने लगे। मायके वाले के काफी समझाने पर ससुराल वालों ने उसे मायके में भेज दिया। मायके आकर शालिनी और उसके परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और फिर माँ पिता ने समझौता करा दिया। समझौता हो गया, परंतु समझौता होने के 5 महीने बाद ही पुनः उस पर अत्याचार शुरू हो गया और उसका पति नशे की हालत में उसके साथ यौन शोषण भी करने लगा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। इस बार शालिनी को उसके पति ने दोनों बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। वह जब अपने मायके गई तो उसकी मां ने बोला कि अब वह कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा पाएंगी। मां ने कहा कि तुम्हारे रोज रोज के झगड़े में मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। इसी बीच शालिनी के पति की मृत्यु हो गई, परंतु तब भी उसकी सास ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके मायके में भी उसके भैया और भाभी उसको बोझ समझने लगे एवं उसकी मां ने भी उसे घर से जाने के लिए बोल दिया। उसके सामने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसे कोई सहारा देने, घर पर रखने को तैयार ही नहीं था। उसके पास कोई जगह नहीं थी जहां वह अपने बच्चों को लेकर जा सके। घर के पड़ोस की महिला को शालिनी पर दया आ गई और उसे सखी केंद्र संस्था के बारे में बताया और नंबर दिया और संस्था जाने की सलाह दी। शालिनी ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके वहां के काउंसलर से अपनी आपबीती बताई। संस्था की काउंसलर ने शालिनी को संस्था आने को कहा। संस्था में आने पर शालिनी की अच्छी तरह से काउंसलिंग की गई, उसकी सारी समस्या को समझा। शालिनी के ससुराल वालों को कई बार फोन करके संस्था बुलाया गया, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बना देते थे। अंत में संस्था के काउंसलर ने शालिनी को कानूनी सहायता लेने की सलाह दी एवं थाने के लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार कराया। शालिनी पत्र लेकर थाने गई व संस्था से भी एक सशक्त महिला अधिकार रक्षक को उसके साथ भेजा। उसकी स्थिति से पुलिस अवगत हुई। इसके अलावा दूसरे पक्ष यानी कि उसके ससुराल वालों को थाने में बुलाकर बातचीत भी करी गई। सखी केंद्र की महिला अधिकार रक्षकों के और काउंसलर के अथक प्रयास के बाद अंत में यह तय हुआ कि प्रार्थिनी अपने ससुराल में रहेगी एवं कहीं नौकरी करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करेगी। पहले तो प्रार्थिनी की सास एवं देवर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु संस्था की कार्यवाही और कानूनी कार्यवाही के डर के कारण व तमाम काउंसलिंग के बाद वह दोनों तैयार हो गए। अब प्रार्थिनी अपने ससुराल में रह रही है एवं एक स्कूल में शिक्षक का कार्य कर रही है और बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। शालिनी ने संस्था से कई ट्रेनिंग ली है, जिससे वह सशक्त होकर एक महिला अधिकार रक्षक के रूप में संस्था से जुड़ गई है। वह अब अन्य पीड़ित महिलाओं को भी संस्था में लेकर आती है। वह अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश है।